जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए कराएंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन। कैसे वो लेकर आए हैं, वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, हाँ जी, बोलो तो रिंग जानते हैं। ये हमारे कुछ इस टाइप की हमारी रिंग दिखती है, ठीक है जी। ओके, तो रिंग जिसे आप अपने अंगूठे हाथ में उंगली में भी पहनते हैं ना, रिंग, वही रिंग होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी कोई रिंग है, उसमें हमारी क्या है, करंट बह रही है, तो उसकी एक्सिस में कोई बिंदु है, वहाँ पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारा, देखिए इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है, मतलब जेनीट वगैरह इसमें क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। बट जेनीट के लिए आपको क्या याद रखना है, ओनली रिजल्ट। बट बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर अगर हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है तो इसमें पूछा जाता है हमारा इसका डेरिवेशन। हाँ जी, इसका क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे 5 या 6 नंबर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि वलय के एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। वैसे आप सोच रहे हैं कि वलय के एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कैसे, वायु से वटंकर। अच्छा जी, हाँ, कोई भी धारावाही चालक है, उसमें अगर धारा बह रही है, ठीक है, तो वो अपने आसपास कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा, वो कौन बताइए दे, वायु से वटंकर। तो उन्हीं की क्या है हमारा एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं। तो ये बात करते हैं कि भाई वलय बनाएंगे कैसे। ये तो हमारा थ्री डी फिगर है, तो सुनो भैया, भले ही कैसा भी फिगर हो लेकिन हम बना लेते हैं। जिसको करना होता है वो कर ही लेता है, ठीक है बॉस। ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब हमने कुछ इस तरह से इसे देख लिया, इस तरह से हमने बना लिया। ओके बॉस, इससे हमारी बह रही है करंट। ओके, इस तरह से हमारी करंट बह रही है, हाँ ठीक है। ओके, हाँ, ये हमारा इसका सेंटर है। ओके ठीक है, और हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इसके किसी बिंदु, इस पर कोई बिंदु है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं हम, अगर कोई भी चालक तार है उसमें अगर करंट बह रही है तो क्या कर देते, हम छोटा सा टुकड़ा काट देते डी एल। तो वही हम सेम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर अपना काटेंगे छोटा सा टुकड़ा डी एल, यहाँ पर भी काट लेंगे छोटा सा टुकड़ा डी एल, 2 टुकड़े काटेंगे। और इसको मिलाने, ये जो दूरी हुई ना, इस बिंदु को मिलाने वाली ये दूरी कौन सी होगी, आर वेक्टर। तो भैया समझ गए, ये कौन सी दूरी है हमारी, आर वेक्टर, ठीक है। और ये सेंटर है ना, ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। ओके, जो कैपिटल आर होगी इसकी क्या है, वलय की त्रिज्या है। ओके बॉस, तो अब क्या करना, ठीक है, ये त्रिज्या होगी, चलो इसको भी मिला दो जरा, इसको भी मिला दिया, ये भी कैसी आर वेक्टर हो गई, ठीक है। तो ये जो ना, इस इनके कारण जो इस बिंदु पर क्या हो गई भाई, चुंबकीय क्षेत्र, बट कौन सा, बहुत छोटा, बोलो तो डीवी। बट इसका मान कैसे निकालेंगे, तो सुनो, वलय से वटंकर क्या बताए गए थे, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जी आर स्क्वायर कौन सा है, साइन थीटा कहाँ का कोड है, तो जो थीटा कोड होता था ना, वो हमारे आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का कोड होता था। हाँ सही बोले, लेकिन हम इसको डीएल वेक्टर कहाँ ले लेते, हम करंट ले लेते, क्या ले लेते, करंट मान लेते थे। ओके बॉस, तो एक बात बताओ, ये तो हमारा हो गया। हाँ, तो साइन थीटा, यहाँ पर जो थीटा का मान होता है ना, वो यहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री। कैसे है 90 डिग्री, कैसे हो गया बॉस, ये तो इतना झुका हुआ है। तो सुनो बॉस, ये हमारा है रिंग, इसकी एक्सिस देखिए, यहाँ पर अगर बिंदु है ना, तो इस पर जो मिलाने वाली देखिए लगभग कैसा होगा, 90 डिग्री। अच्छा जी, हाँ, तो थीटा का मान तो 90 हो गया, तो इसका मतलब ये जो साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन 90 बोले तो 1, ये तो खत्म हो गया। तो कितना बचा बॉस, ये बचा डी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। बट बात करते हैं इसकी दिशा क्या होगी, कि चुंबकीय क्षेत्र में सही दिशा से ही है, तो इसकी दिशा क्या होगी। तो सुनो बॉस, वैसे आप सोच रहे हैं कि इस एक्सेस पर तो हमने बिंदु पी ले लिया, बट इसकी ये कितनी दूरी पर है, तो मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, एक्स, ठीक है बॉस, इसकी दूरी कितनी है, एक्स है, ठीक है। अभी हमें एक्स की कुछ करना नहीं है इसके साथ, हमें बस अपना चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो भैया हमारा चुंबकीय क्षेत्र छोटा सा आ गया, लेकिन छोटा आया कहाँ पर, कैसे आया, तो सुनो भैया, अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो बिंदु ना, जो एंगल है ये हमारा कौन सा है, फाई है, क्योंकि अगर ये थीटा है, ये वाला थीटा है, तो इसको क्या मान लीजिए, फाई मान लीजिए, ठीक है बॉस। अब निकाले चुंबकीय क्षेत्र कैसे, सुनो बॉस, अगर 2 सदिश हैं, उनका सदिश गुणन हो रहा है, 2 सदिश हैं, बस सदिश और बना दिशा और बना, ठीक है। अगर इनका सदिश गुणन हो रहा है तो क्या आता था हमारा, ए बी साइन थीटा प्लस एन कैफ, यही आता ना, एन कैफ। आप सोच रहे हैं एन कैफ कहाँ से आएगा, तो जो एन कैफ मतलब इसकी दिशा है, चुंबकीय मतलब कोई भी सदिश है, इनकी जो दिशा, परिमाण का जो दिशा होगी ना, वो हमारी परिणामी की जो दिशा आएगी वो बताएगी। लेकिन जो परिणामी की दिशा होती है ना, बे ए परपेंडिकुलर बी, मतलब इन दोनों के लंबवत होती है। भैया यहाँ पर हमारी करंट इस दिशा में बह रही है, हमारा आर वेक्टर इस दिशा में है। अच्छा, ये नीचे जा रहा है, हमारे इस दिशा में जा रहा है, मतलब एक्सिस में, तो इसका मतलब जो हमारी दिशा होगी वो किस तरह की हुई, इसके लंबवत, वी वेक्टर के लंबवत। मतलब ये ना, इनके बीच का कोण कौन सा होगा, 90 डिग्री का होगा, याद रखना बॉस, कितना होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। हाँ,
और इसी तरह से हमारा ये वाला कौन सा होगा बी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारी वो होगी कुछ इस तरह से हुई बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा के। अब ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ओके बॉस। अब ये तो फाई होगा, बट इनके बीच परिणाम ही निकालना है। क्या निकालना है? परिणाम। तो नेट निकालेंगे। वी नेट कैसे निकालेंगे? वी नेट, यार वी नेट कैसे निकालें? तो इसका परिणाम ही निकाल लो ना, इसका परिणाम ही। चलो देखते हैं। इसे घटक कर लिए, ये हमारा इसके ये घटक आया इस तरफ, इसका एक घटक आया इस तरफ, ठीक है। बट यार घटक करने के लिए तो हमें एंगल चाहिए होता ना, हमारा एंगल चाहिए, तो एंगल के लिए फाई दिया है ना। देखो बॉस, ये इसके साथ कितना, ये टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 90 माइनस फाई, है ना, यही है ना। तो अगर ये 90 माइनस फाई है, ठीक है, और इसके बीच का कोण भी 90 है, तो इसका मतलब ये कितना आया? ये भी हमारा आएगा फाई, ये आएगा फाई। हाँ, चलो इसको अल्फा मान लेते हैं। इस वाले एंगल को क्या मान लो? अल्फा मान लो, ओके। प्लस 90 माइनस फाई, ठीक है, प्लस 90 माइनस फाई कितना आएगा बॉस? 90। तो इसका मतलब क्या समझे कि इससे ये उड़ गया और अल्फा बराबर है कितना आ जाएगा? फाई। इतना क्लियर हो गया? मतलब ये हमारा जो अल्फा, इसको हमने अल्फा माना है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बॉस? ये हो जाएगा हमारा फाई के ही बराबर। तो इस तरह से ये भी फाई के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से सेम यहाँ पर अगर हम इस वाले नीचे वाले का घटक करेंगे ना, इसका भी घटक करेंगे, तो इसका भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ हमारा एंगल कौन सा बनाएगा बताओ बॉस? क्यों बॉस? इसका भी एंगल कितना हो जाएगा? फाई, ठीक है। अगर आप घटक कर सकते हैं, क्योंकि घटक वाले जिसके साथ एंगल होता है उसको होता है क्या? कॉस थीटा का, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा बी साइन थीटा, नहीं, यहाँ पर मिलेगा बी कॉस थीटा, ठीक है। जो एंगल के साथ बना था वो बी कॉस थीटा, ये भी बी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे, यहाँ पर भी बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा बी साइन थीटा। साइन थीटा क्यों? मतलब तो फाई है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा फाई, साइन फाई, ओके बॉस। यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा क्या? साइन फाई। इतनी स्टोरी क्लियर हुई ना बॉस? इतनी स्टोरी क्लियर हुई? हाँ, इतनी तो वैसे क्लियर तो हो गई। तो कितना क्लियर हो गया? इतना क्लियर बस इतना हुआ कि हमारे पास कोई वलय थी, हमने इसके छोटे से 2 डीएल टुकड़े काटे, ठीक है, डीएल टुकड़े काट लिए, ओके बॉस। और फिर क्या किया हमने? फिर हमने किया यहाँ से जो आर दूरी पर, आर बिंदु पर हमारे बिंदु पी था, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। हमने बायो सेवर्ट एंगल का नियम लगाया और वहाँ पर हमने निकाल लिया। और थीटा का मान 90 डिग्री था और बी की हमने दिशा निकाली और वहाँ से हमने इसके घटक कर लिए बी नेट के लिए। अब बी नेट के लिए कहाँ पर किस तरह से निकालेंगे बी नेट? देखो बस, ये बी कॉस थीटा, बी कॉस फाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। कैसे कैंसिल कैसे होंगे यार? एक ऊपर है, एक नीचे, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। तो बी नेट हमें टोटल बी नेट कितना मिलेगा? बी नेट यार हमें तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र ना वो तो डीवी मिला था, तो हमने बी कैसे लिख लिया? अभी तो सोचो, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र कौन सा निकाला था? डीएल के कारण, तो हमें मिलेगा कौन सा? डीवी। ये हमारी मिस्टेक थी, आपने शायद पकड़ नहीं पाई। ये हमारा डीवी मिलेगा, क्यों? क्योंकि टुकड़ा तो छोटा सा था ना बॉस, जब छोटा सा टुकड़ा था तो जब हम निकालें तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, तो मिलेगा डीवी साइन फाई, ठीक है बॉस, ओके। अब हमें बी नेट निकालना है। कितना निकालना है? बी नेट। बी नेट कैसे निकालेंगे बॉस? क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, अब बचे ओनली डीवी साइन फाई। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टुकड़े काटे, डीवी साइन फाई, मतलब बहुत सारे टुकड़े काटे, डीएल। तो यहाँ पर कौन से मिलेंगे हमें? डीवी साइन फाई, डीवी कॉस फाई। तो डीवी कॉस फाई वो इस तरह से होंगे और डीवी साइन फाई एक डायरेक्शन होंगे। तो इसका मतलब ये वाले जोड़ेंगे। इसका मतलब आप बी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे? डीवी साइन फाई को जोड़ते जाइए प्लस डीवी साइन फाई। इस तरह से अगर आप जोड़ते जाओगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बी नेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डीवी साइन फाई का करेंगे हम इंटीग्रेशन। चलो कर लेते हैं। तो ये जब हम बी नेट निकाल लेंगे तो किसका इंटीग्रेशन करेंगे? तो डीवी साइन फाई का। और डीवी की वैल्यू हमें दी गई है नॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे? तो सुनो बॉस, अब हम साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। साइन फाई वैल्यू, हाँ, वो कैसे निकालेंगे? देखिए भैया, फाई की, ये हमारा फाई है, यहाँ पर अगर साइन फाई निकालें तो क्या होता है? लंब-बटीकरण। हाँ, साइन थीटा कैसे निकालें? लंब-बटीकरण। कोई भी त्रिभुज है उसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे? लंब-बटीकरण। ओके, लंब क्या हमारा आर है, कर्ण कितना? आर है, तो मतलब कैपिटल और स्मॉल आर। तो इसका मतलब जो साइन फाई की जो वैल्यू आई है हमारी, वो कितनी आई? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। चलो इस वैल्यू को भी पटक दो यहाँ पर, तो आ जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बॉस, आई डी एल आर स्क्वायर। और साइन फाई की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने? कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। अब क्या कहते हैं? चलो जो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, चलो इसको भी जरा सॉल्व कर लें, ठीक है, ओके। तो हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी नेट हमें जो मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हाँ,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर। हाँ जी, क्योंकि कैपिटल आर ये टोटल हो गया ना, हाँ कैपिटल आर और अपन आ जाएगा हमारा आर क्यूब। ठीक है बॉस। अब जैसे में जो हमारा कांस्टेंट है, जो हमारा कांस्टेंट सब बाहर निकाल लो, तो क्या क्या हमारे कांस्टेंट है, तो देखो बॉस हमारे पास बचेगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई सबसे पहला कांस्टेंट, आई आर ये भी कांस्टेंट, स्मॉल आर भी कांस्टेंट, बचा ओनली डी एल। ठीक है, और डी एल कौन सा है, छोटी सी लंबाई है वही बल की, तो इसका मतलब पूरी लंबाई क्या हुई, कैपिटल एल, क्योंकि भैया जब इसका इंडिकेशन है तो भी एल मिलेगा और इससे ये चटक भी जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं भैया क्यूब हो गया, क्योंकि आज का तो पहले ही से था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्यूब। क्या यार आप थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते क्या, बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये जगह हमारा क्या आर क्यूब। ठीक है बॉस, और यहाँ पर आ जाएगी हमारी लंबाई, कुल लंबाई किसकी, वलय की, कुल लंबाई वलय की। हाँ, तो वो कितनी होगी भैया, कोई सर्कल होता है उसकी लंबाई कितनी होती, परिमाप निकालना था परिधि, तो इस वलय की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, सिंपल है बॉस। तो इसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई आर, तो कितना मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई आर अपॉन आर क्यूब, है ना बॉस, यही मिलेगी ना। हाँ, तो अब क्या करें, 2 पाई से ये पाई से पाई कटेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 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 यहाँ पर कितना बचा बॉस, यहाँ पर बचा हमारा आर क्यूब, 2 आर क्यूब, है ना। अब एक बात बताओ, अब आर की वैल्यू निकाल लो, अब आर की वैल्यू निकालनी है आपको, इस छोटे वाले आर की, इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया, कर्ण बेस हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, तो भैया हाइपोटेनियस है भैया हमारे पास, और हमें कर्ण लंबाई लंबी दिया गया है और बेस दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर लो तो आर की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो निकलेगा बस, जगह पर तो रही ना हमारे पास, तो एक काम करो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब करें थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रब करेंगे, यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे और पटक देंगे यहाँ पर, और हमें टोटल फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कहाँ पर मिटा रहे हैं हम, कहाँ पर ख़त्म करें इसको, यहाँ पर ही कर देते हैं। ठीक है, इसी को पटक देते उड़ा देते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला होगा बॉस। ठीक है, ओके, इसको जब हमने उड़ा दिया तो हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए भैया, आर की वैल्यू तो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। त्रिभुज देखिए ना, त्रिभुज ये हमारा एंगल देखिए भैया, ट्रायंगल, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमें स्मॉल आर की वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओ बॉस हेलो, कहाँ बे भैया, कर्ण बॉक्स में चेंज हो गया रूट में, तो रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दिया हो गया, चलो जरा इसको यहाँ पर पटक, यहाँ पर जरा इसको करते हैं, यहाँ पर जरा इसकी वैल्यू निकलते हैं, तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर, हाँ बचेगा 2 आर, आर की वैल्यू कितनी है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और इसकी वैल्यू पावर कितनी है 3 है। अब क्या करें भैया, अब तो बड़ी दुविधा में पड़ गए, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, हाँ बिल्कुल करेंगे, हम इसको बिना सॉल्व करे जाएंगे नहीं, हम इसको आगे बिना सॉल्व करे जाएंगे नहीं। तो रिजल्ट तो हमारा मिल गया, बस रिजल्ट हमें मिल चुका है बॉस, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 रूट, अब आपको रूट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। कैसे आपने 3/2 कैसे कर दिया, यहाँ तो 3 ही था भैया, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ना, तो यहाँ पर होल पावर 3 है, तो जो 3 का 1/2 में मल्टीप्लाई आएगा कितना बचेगा 3/2 आएगा ना। हाँ, तो बस सही लिखा ना, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। किसके लिए, किसके लिए फाइनल रिजल्ट है भैया, ये हमारा कोई भी वलय है, इसकी एक्सिस पर कोई बिंदु P है एक्स दूरी पर, तो वहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो वो होता है हमारा वी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। क्लियर बॉस। अगर 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 आपको इस वलय की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, वलय की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इस एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, बिल्कुल मतलब सेंटर पर, और हमारे कहने का मतलब ये था कि कोई वलय है उसके सेंटर पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो कितना होगा, वो देखो बॉस, ठीक है भैया, हमने एक्स दूरी पर निकालना है, तो चलिए देखते हैं। अगर अब देखो बॉस, बहुत मज़ेदार चीज़ बताने वाले हैं आपको, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़, कि अगर हमें केंद्र पर निकालना है, केंद्र पर, वलय के केंद्र पर, ठीक है बॉस, ओके।
एक्सिस पर हमारा एक्स दूरी थी, तो यहाँ पर एक्स कितना हो जाएगा बॉस 0, समझे, एक्स कितना हो जाएगा 0 एक्स हो जाएगा। हाँ क्यों भैया, हमें सेंटर पर ही निकालना है, तो एक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें एक्स की 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पर जो बी मिलेगा ना भैया वो कितना मिलने वाला है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, और हो जाएगा 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। ये कैसे हो गया, एक्स तो 0 हो गया ना बॉस, ये हो गया 0, ये 0 हो गया। हाँ तो बचा गया आर स्क्वायर। अब इसको जरा इसको जो साइज सॉल्व करिए, जो जरा इसको सॉल्व करिए, तो म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, और स्क्वायर से ये तो ये चटक जाएगा, बचेगा 3, और इससे ये चटक जाएगा, मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ जाएगा, बचेगा ओनली आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हमारा आ जाएगा केंद्र पर। कोई बलय है, कोई भी रिंग है, उसके जो एक्सिस पर, जो केंद्र पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा बॉस म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और अगर उसकी एक्सिस पर कोई बिंदु है, उसकी एक्सिस पर हो तो एक्स दूरी पर कोई बिंदु पे है, तो वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है बॉस, तो ये हमारा वीडियो था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, याद रखना, बहुत मजेदार है, बहुत ज़्यादा मजेदार। ठीक है, तो कैसे लगी वीडियो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजेदार है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम में, और ज़्यादा मजेदार आएगा। हमारा सिस्टम अभी छोटा है, तो सपोर्ट कीजिए। राम राम।